Good evening, friends. Many congratulations to all the selected students in NMRC. बहुत बहुत बधाइयाँ जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं NMRC के एग्ज़ाम में। रिजल्ट रिटन टेस्ट जिसका रिज़ल्ट आउट हुआ है 25 अगस्त को। अभी साइको टेस्ट चल रहा है SATO का एंड CRE का तो ख़त्म हो गया अभी। जैसा कि इसका रहा है, मैंने कुछ रिव्यूज़ लिए हैं कुछ स्टूडेंट से। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने दिया है एंड जहाँ की मैंने खुद एनालाइज़ किया है चीज़ों को कि किस तरीके से अटेंड करें जिनका भी रह रहा है, क्योंकि 29 से स्टार्टेड है ऑलरेडी। तो 29 से लेके 5 तक चल रहा है आपका। तो आज है सेकंड, 3 दिन और होना है। 3 दिन में जिनका जिनका भी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, मैं तो यही कहूँगा। और ये मेरी सेकंड वीडियो है जो कि मैं NMRC के बेस पे डाल रहा हूँ और ये प्योरली है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो साइको टेस्ट हो रहा है उस पर। इसमें आपका जैसा कि आपको पैटर्न पता ही है कि 6 स्टेजेस में हैं। फर्स्ट आपका है आपका एम्बेडेड फिगर्स हैं, कुछ एसोसिएशन टेस्ट है, उसके बाद है आपका मेमोरी टेस्ट के बाद आपका है ऑड वन आउट करके कि कौन सा ऑड है कौन सा सिमिलर नहीं है। 5 फिगर्स आपको दिए रहेंगे। उसके बाद आपके कुछ मैचिंग के हैं कि कौन कौन से मैच कर रहे हैं, ये टाइप्स हैं। और पहला जो है आपका वो आ रहा है ट्रेसिंग का, ठीक है। तो वो जो ट्रेसिंग का है उसमें 7 क्वेश्चंस पहले सेट मिलेंगे आपको, थोड़े इजी रहेंगे। फिर 9 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे जो कि थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। फिर 9 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे जो कि थोड़े टफ लेवल के हैं। तो उस हिसाब से जो 7 क्वेश्चंस वाले हैं कुल मिला के आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टोटल मिनट्स मिलेंगे सबके अलग अलग ये सेगमेंटेशंस में। पहला सेट आपको मिलेगा 7 क्वेश्चन का जिसमें सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, जो कि बहुत ही ईजी होगा, आप ट्रेस कर पाओगे। कुछ फिगर्स ऐसे आपको बुकलेट मिलेगी, हालांकि इंस्ट्रक्शंस आपको पूरी मिलेगी वहाँ पे, बट आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ यहाँ से कि किस तरीके से आपको करना है, ताकि वहाँ पे आप बूस्टअप फील करो कि आप पहले से ये चीज़ जानते हो, ठीक है। और मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ और क्रैक भी कर चुका हूँ मैं 2016 के एग्ज़ाम में। एंड यू कैन फाइंड माई नेम इन SATO ऑल्सो। एंड आप देखोगे कि मैं सेट के बारे में बता रहा था। तो पहला आपका 7 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, पीछे कुछ फिगर्स दिए होंगे जो कि एम्बेडेड हैं गिवन फिगर्स में। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, कुछ एक फिगर दिया हुआ है, कुछ भी एक मिक्स फॉर्म में, उसमें से कौन सा फिगर सेट बैठता है वो पीछे दिए हुए हैं। तो पीछे से आपको देखना है फिगर, हालांकि नंबर दिए होंगे कि ये नंबर का है। जैसे पीछे दिए हैं 9 फिगर्स, तो 7 फिगर वैसे देगा पहले वाले में, तो 7 फिगर्स पे के नंबर ABCDEFG। तो जैसे पहला क्वेश्चन होगा तो पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पीछे ई फिगर मैच कर रहा है, ट्रेस करिए इसमें। तो आपको फाइंड आउट करना है और प्रॉपरली ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कोई भी जितने भी एंगल पे, अगर 45 पे मुड़ रहा है तो 45 पे ही मुड़ना है आपको जब ट्रेस करते समय, ठीक है। जैसे आपको ट्रायंगल ट्रेस करना है, कोई फिगर आपको दिया हुआ है, क्यूबाइड के अंदर एक ट्रायंगल है ऐसे मिक्स फॉर्म में, और एक ट्रायंगल ट्रेस करना है। तो ट्रायंगल आप 3 तरीके से 4 तरीके से कर सकते हो। या तो आप उसके डायगोनल पकड़ के एक साइड पकड़ लो, दूसरी साइड पकड़ लो, एक ट्रायंगल हो गया। बट वो जिस तरीके का ट्रायंगल पीछे होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है पीछे, तो उसमें इक्विलेटरल सेम साइज का आना चाहिए। नहीं तो आपको लगेगा कि आप तो सही करके आए हो, बट वो गलत होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्रॉपर उसको ट्रेस करो, पेंसिल से प्रॉपर ट्रेस करो। ऐसा नहीं कि फट जाए पेपर, बट प्रॉपरली ट्रेस करो। वो गाढ़ा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। दैट शुड बी वेरी मच क्लियर, बिकॉज द फिगर विल बी इन ब्लैक कलर एंड योर पेंसिल इज ऑल्सो इन ब्लैक कलर। सो दैट शुड बी क्लियरली विजिबल कि आपने जो ट्रेस किया है दैट इज़ डिफरेंट और जो फिगर से हट के है, ठीक है। नहीं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो नल माना जाएगा, मतलब ज़ीरो ना कटेगा, नेगेटिव में होगा ना पॉजिटिव में होगा। हालांकि सही होगा आपका, लेकिन गलत होगा तो वो काउंट ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। एंड सेकंड सेट मिलेगा आपको 9 क्वेश्चन का, जिसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल रहा है आपको, बट याद रखिए कि मॉडरेट लेवल का है, आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिग-जैग फॉर्म में एक फिगर दे दे उसमें, जस्ट लाइक ऐसे फिगर आपको दे दिया, उसमें ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो आप, जाली टाइप का बना दिया। और उसमें आपको ट्रेस करने को बोले कि एक परफेक्ट स्क्वायर ट्रेस करो। तो कितने साइज का है देखो, उसमें स्क्वायर एक छोटा सा भी बीच में बनता है, इफ़ यू कैन इमेजिन, एक छोटा सा बीच में बनता है, एक बड़ा सा भी, अगर दो लाइन ले लो तो 2 बड़ा तो बनता है। अब पीछे देखो कि बड़ा स्क्वायर बन रहा है कि छोटा स्क्वायर बन रहा है।
अगर बड़ा बन रहा है तो बड़ा बनाओगे, अगर छोटा बन रहा है तो छोटा ही ट्रेस करना है आपने। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल का। और टफ लेवल में आपको पहचानना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो 3D फिगर्स होते हैं। 3D फिगर्स में एक आपको एक डायगनल, एक अगर 3D फिगर क्यूबॉइड मान लो, क्यूबॉइड का इमेजिन करो क्यूबॉइड को, एक डायगनल एक पर्टिकुलर पीछे का डायगनल का पॉइंट है और एक एकदम फ्रंट के नीचे का वर्टिस ज्वाइन करे, वो प्लस साइड का एक साइड दूसरा साइड मिला के एक ट्रायंगल बनेगा। हो सकता है कि वो एक्यूट दे, स्केलन दे या इक्विलेटरल दे, तो जैसा भी हो प्रॉपरली इसको ट्रेस करना है आपने। ठीक है, अब दूसरा आते हैं एम्बेडेड फिगर में। एम्बेडेड फिगर में क्या होता है, एक फिगर दिया रहेगा और पूछेगा कि किस में है, वो आपको फटाफट पहचानना कैसे, उसके भी ट्रिक है। उसका ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अटेम्प्ट किया था या मेरे फ्रेंड्स को मैंने सजेशन दिया था कि कैसे अटेम्प्ट करें। आपको सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स गिनने हैं। जैसे आपको एक स्क्वायर दे दे और पर एक क्वाड्रिलेटरल दे दे जिसके साइड बराबर नहीं है, तो आप क्वाड्रिलेटरल में कितने, 4 साइड। अब आपको एम्बेडेड फिगर्स में से किस में 4 साइड दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल अलग है, वही आंसर है। अगर ऐसे ढूंढने निकलोगे कि किस में क्वाड्रिलेटरल, तो हर में क्वाड्रिलेटरल दिखेगा और परफेक्ट शेप का दिखेगा, तो वो आप पहचानना मुश्किल। नंबर ऑफ साइड्स गिन लो, किसी में 5 रहेंगे, किसी में 6 रहेंगे, किसी में 3 रहेंगे, लेकिन 4 एक ही में होगा, वो आपको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे टाइम बचेगा। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन और 5 मिनट का टाइम रहेगा। तो यू कैन इमेजिन कि एक क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में करना है। कैसे करोगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर 7 सेकंड में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। 7 सेकंड से ज़्यादा लिया तो मतलब अटेम्प्ट 20 के नीचे गए, सिलेक्शन आपका ना होने के बराबर है, नहीं होगा सिलेक्शन। तो आपको मिनिमम अटेम्प्ट भी ध्यान रखना है कितना करना है, और एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं ऑड वन आउट में। ऑड वन आउट में बहुत ईजी होता है पहचानना और टफ भी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक एक फिगर को देखते हैं। आपको क्या करना है, पेपर को कम से कम नहीं तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। आप जितने नज़दीक पेपर के जाओगे उतना पहचानना, ऑब्जर्वेशन टेस्ट इसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशन उतना मुश्किल हो जाएगा। जितना 20 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस रखना है पेपर के, और देख के एक फिगर देखा, पहली लाइन मैच कराते गए, दूसरी लाइन मैच कराते गए, तीसरी लाइन मैच कराते गए, तीसरी लाइन या चौथी लाइन, तीसरी लाइन या दूसरी लाइन में सेकंड कॉलम। मेनली जो आपके एरर्स होते हैं वो थर्ड लाइन में मेनली मिलेंगे, थर्ड में या तो लास्ट के कॉलम में मिलेंगे। फर्स्ट में बहुत कम मिलते हैं, फर्स्ट के कॉलम में बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो जानता है अगला एग्जामिनर कि स्टूडेंट का दिमाग पहले ही रो में पहले चलेगा, तो कभी नहीं देता। तो आपने स्टार्ट किससे करना है, थर्ड रो से स्टार्ट करना है। आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि मेरा कहना कितना सही है। इससे क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चन जो कि मिलते हैं अगेन 5 मिनट, लेकिन इस बार सुनने में आया कि 10 मिनट दे रहे हैं, बट वो डिपेंड करता है। आप 5 मिनट प्रिपेयर करके जाओ, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम। आपको 30 में से 30 नहीं करने हैं, लेकिन 25 करने हैं। 25 में से 23 सही होने चाहिए, 20 सही होने चाहिए, गलत अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके मेमोरी टेस्ट पे। मेमोरी टेस्ट में आपको सेट दिया जाएगा, 2.5 मिनट का एक पेपर दिया जाएगा 2.5 मिनट के लिए। उस पेपर में आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उसके सामने फिगर, जैसे 44, 45, 46, 47, 48, ऐसे 21 नंबर्स आगे काउंट होके दिए रहेंगे। हर के सामने एक फिगर दिया रहेगा, और उस फिगर को पहचानना, याद करना है आपको, पहचानना नहीं है, बेसिकली याद करना है कि 44 के सामने एक लड़की रो रही है ऐसा फिगर है, या हैट है, या हॉर्स दौड़ रहा है, ऐसे याद करना है। तो ऐसे तो याद करना मुश्किल है, 2.5 मिनट में 21 फिगर याद रखना मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। कैसे, अगर आप उस चीज़ को मेमोराइज़ कर लो एक फ़िगर से। किसी के मन में आता है कि कुछ ऐसे याद कर लें कि यार मेरे घर में ये चीज़ हो रही है, तो याद कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 2.5 मिनट में क्या जाएगा, तुम्हारा घर तो बिगड़ नहीं जाएगा। तो आपको ऐसे याद करना है कि एक कहानी बनानी है। जैसे मान लो हमने एग्जांपल दे दिया 44 से लेके 21 तक 6 और आपके 15 आगे मतलब 65, 44 से लेके 65 तक नंबर दिए रहेंगे। ठीक है, वो नंबर्स को आपको देखना है एक थॉरली। उसके बाद आपको फटाफट कहानी बनानी है कि पहले लड़की रो रही थी 44 नंबर पे, 44 नंबर रूम में बंद हो गई। उसके बाद अगर घोड़ा दौड़ रहा है 45 पे, तो वो क्यों दौड़ रही थी, क्योंकि घोड़े से डर के वो 44 नंबर रूम में बंद हो गई थी। ऐसे करके याद कर लेना है पूरी कहानी को। ठीक है, ऐसे करके याद करना है 2.5 मिनट में। याद करने के बाद फिर भी आप देखोगे कि 1 मिनट में इतना कहानी बन जाता है। इंडिया में यही चीज़ तो फेमस है, कहानियाँ बहुत तेज़ बनाते हैं। आप भी बनाओ, ठीक है, बनाओ कहानियाँ। उसके बाद जब आपके 30 सेकंड बचते हैं, 30 सेकंड में फिर से
आंख बंद करो और कहानी को रिवाइज़ कर लो और पेपर उठा के दे दो। फिर दूसरी शीट मिलेगी, उसमें ऐसे दिया रहेगा, ए में 44 नहीं, एक फिगर बना रहेगा, उसमें नंबर लिखे रहेंगे 44, 45, 46, 47। लड़की रो रही थी किसमें? ऑप्शन ए 44 में। तो गोला करना है। ठीक, ये हो गया मेमोरी टेस्ट। उसके बाद आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई वैसे टफ क्वेश्चंस नहीं होते कि एक्स की वैल्यू इतनी है। गलती से एक आध क्वेश्चन दे दिया, छोड़ दो, नहीं आता। बट इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि आप बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, एवरेज निकालना, एक आध दो क्वेश्चन। बाकी सब यही पूछता है कि रास्ते में चलता हुआ एक लड़का गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब आप बताओ कि आपको क्या करना चाहिए, उसे उठाना चाहिए या अपने काम पे ध्यान देना चाहिए? आपकी सोच किस पे ज़्यादा जाती है, उस प्रोबेबिलिटी को देखो। ये मत देखो कि अगला आंसर क्या कर रहा है। आपका दिमाग क्या कहता है पॉजिटिव वे में। एक भी आंसर आपका नेगेटिव हुआ वो गलत तो होगा ही, साथ में आपकी नेगेटिविटी शो करके आपको रिजेक्ट पे लाएगा, रिजेक्शन की लिस्ट में लाएगा। सो आपको पॉजिटिव ही रहना है। अगर लड़का गिर गया, ऑप्शन में है विल हेल्प, विल लीव ऑन हिज ओन, या ऐसा कुछ लिखा है कि हम खड़े होकर देखेंगे। कुछ फालतू ऑप्शन भी होते हैं। तो अगर ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आपको अपने काम पे ध्यान देना है तो हेल्प करना है। अगर ऑप्शन ऐसा है कि यू आर गोइंग फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क एंड दैट वर्क कैन नॉट बी डिनाइड, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मतलब 36 क्वेश्चन 15 मिनट में। ठीक है। उसके बाद आपको एक रूम में ले जाया जाएगा जो कि मशीन टेस्ट की जाएगी। कीबोर्ड का आप जे लेटर देखते हो, वाई देखते हो, आई, तो वाई की जगह रेड रहेगा और आई की जगह ग्रीन रहेगा और जे की जगह आपका ये ब्लैक कलर रहेगा। तो करना क्या है आपको, बेसिकली ब्लैक, पहले डेमो देंगे हालांकि, फिर भी आप प्रिपेयर रहो कैसे करना है। ब्लैक को प्रेस करे रहना है। जैसे ही स्क्रीन पे रेड आता है, कितने फास्ट, कितने मिली सेकेंड्स में आपका दिमाग काम करता है कि आपको रेड प्रेस करना है, वो चीज़ मायने रखती है। तो ये बेसिकली मशीन टेस्ट माइंड रिएक्शन टेस्ट है। तो आपको ब्लैक प्रेस किए रहना है। जैसे ही रेड आया, रेड प्रेस करके फिर से ब्लैक प्रेस करना है वापस। फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं कि रेड ही आए और ज़रूरी ये भी नहीं है कि ब्लैक रेड ना आए, कोई भी कलर आ सकता है। जो कलर आए फटाफट प्रेस करके फिर ब्लैक प्रेस। तो वो एक टाइम पीरियड में आएगा, लेकिन क्या आएगा आपको तो पता नहीं होगा। तो आप कितनी देर में रिएक्शन दे रहे हो, स्क्रीन के फ्लैश होने के बाद वो काउंट होके आपका आएगा। ऐसे करके कम से कम 2 से 3 मिनट आपको वो रिएक्शन देखा जाएगा और वो काउंट होगा कि कितने फास्ट आपका दिमाग काम करता है, कितने एक्यूरेसी के साथ। एक चीज़ और मैंने देखा कि पिछली बार मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स कहते थे कि 2 की एक साथ प्रेस हो गई तो क्या होगा। मायने रखता है कि अगर ब्लैक के बाद आपने रेड और ग्रीन दोनों एक साथ प्रेस किया है, जो पहले प्रेस हुआ है वही काउंट होगा। उन्हें क्या पता कि क्या प्रेस हो रहा है। अगर गलती से भी तो आपने सही प्रेस किया है तो उसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर गलती से आपने रेड की जगह ग्रीन प्रेस किया है, तब रेड प्रेस किया है, तो वो काउंट होगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। कीज़ की डिस्टेंस है थोड़ी, तो उस उंगली को सेट कर लें। उंगली रखना है, इस तरीके से रखना है, ये प्रेस करना है, फिर प्रेस कर लेना है, छोड़ देना है, फिर ये प्रेस करना है, ये छोड़ देना है, ऐसे करना है। उठा के करोगे फिर गलती होएगी। ठीक। अब ये रहा पूरा एक किस तरीके से है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर थोड़ा टाइट होएगा। वहाँ पे जो सर हैं, जो मैम हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, मैम थोड़ी लीनियंट है, बट सर कोई भी लीनियंट नहीं मिलेंगे आपको। डांट फटकार के आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश हो सकती है, तो सुनना ही नहीं है। लेकिन शांति बनाए रखना है, सोचते रहना है, कंसंट्रेशन कितना बना सकते हो आप। अगल बगल वाले कॉपी में झांकना नहीं है। हाँ, 25 क्वेश्चन आया अगर किसी में एम्बेडेड फिगर का, आपने अटेम्प्ट अगर 17 ही किए हैं तो आप पूरी कोशिश करके उसको 20 कर लीजिए, क्योंकि मिनिमम अटेम्प्ट 20 से 22 होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको बताता हूँ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि लड़के नहीं करते हैं और उनका कम अटेम्प्ट हो पाता है। जब हम मेमोरी टेस्ट करते हैं, मेमोरी टेस्ट की एक शीट जो आंसर शीट मिलती है, उसमें सिर्फ आपको डॉट लगाना है, गोला नहीं करना है। नहीं तो 42 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल आपको 2.5 मिनट में। गोला करने के लिए मिनिमम 7 मिनट चाहिए, आपके पास है सिर्फ 5 मिनट। आपको सिर्फ पॉइंट करके रख देना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन नज़र बचाना है एग्जामिनर से नज़र बचा के। एग्जामिनर ने देख लिया तो आंसर शीट छीन लेगा।
लकी अनलकीली आप सामने बैठे हो तो नहीं कर सकते, पीछे बैठे हो तो ज़रूर कर सकते हो आप, क्योंकि आंसर शीट आपके पास रहेगी, क्वेश्चन बुकलेट छीन लिया जाएगा। जब आपके पास क्वेश्चन ही सामने नहीं है तो आंसर क्या लगाओगे आप? इसलिए पॉइंट कर करके सिर्फ चलना है। बाद में पेन तो आपके हाथ में है, पेंसिल आपके हाथ में है, नज़र ऊपर गोला नीचे, ये चीज़ ध्यान रखनी है जो कि टाइम सेव करेगा। कई दफ़ा ऐसे हो चुका है कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन छूट गए हैं, वो गोला ही नहीं कर पाए, आता हुआ क्वेश्चन छूट गया है। आंसर गोले पे ध्यान ना दें। आई रिपीट, गोले पे गोला करने में ध्यान ना दें, हल्का सा टिक मार्क कर ले कि हाँ ये वाला आंसर है, आगे चल के टाइम बचे तो उसी समय कर लें, नहीं तो बाद में नज़र छिपा के तब कर लें। ठीक, आज तक का वीडियो यहीं तक है। आई अगेन से दिस इज़ द वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कुछ नहीं पढ़ाता है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये पढ़ाता ज़रूर है। मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि कैसे करना है, कैसे आप टाइम सेव करके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैक्सिमम एक्यूरेसी शो कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो। एंड आगे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे की जो 3rd and 4th वीडियो आए मैं कुछ नया डालने की कोशिश करूं और आप तक पहुंच पाए तो मैं पहुंचा सकूं। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।